हेलो गाइस, हाय, व्हाट्सअप, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? बताइए। तो हमारे दिन की शुरुआत हो गई है साईं बाबा जी के चरणों के साथ। हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं और घर की पूरी पूरी डस्टिंग वस्टिंग हो चुकी है। बाबा जी को भोग भी लगा दिया है। फ्री होकर मैं सोचती आपसे बात करूँगी क्योंकि काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही थी और मैं एक दो दिन से ब्लॉग भी नहीं बना रही थी। तो आज मैं फाइनली आ गई आपके सामने। गाइस, मैं आपको दिखा नहीं सकी आज मैंने बाबा जी को क्या भोग लगाया था। कुछ दिन से ना हम हैवी हैवी खा रहे थे, गोभी के पराठे बहुत खा रहे थे। तो बच्चों को भी खिला रही थी क्योंकि देसी घी था ना, और सर्दियों में तो देसी घी तो बहुत अच्छा लगता है। तो पराठों में ना देसी घी डाल डाल के हम ऐसे मज़े से खा रहे थे जिससे तुम्हें आपको लगता है कि देखो मेरा फेस भी कितना मोटा हो रखा है। और अब जब धूप निकली है मैं बड़ी खुश हूँ। फाइनली धूप निकल गई। सूर्य देवता जी प्रसन्न हो गए मुझसे। वो मेरे को परेशान देखना नहीं चाहते थे ना, तो वो निकल गए। और मैंने टोपा पे पहना है। कैसी लग रही है टोपे में? और मुझे मेरी चोटी। तो गाइज, शिवी शिवी अभी सो रही है क्योंकि उसको रात को ना पेट में बहुत जलन सी हो रही थी। उसको क्या बोलते हैं, मेडिसिन थोड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग खा रही थी ना। तो डॉक्टर ने कहा था 3 दिन खा के देखो, अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी अगर हमें कुछ लगा कि नहीं फ़र्क पड़ा तो एक्सरे करके देखेंगे। मगर मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने मन भी बोली है कि बाबा जी बेटी को और दवाइयाँ ना खिलाओ, उसको इसी मेडिसिन से ठीक कर दो। अगर डॉक्टर कह रहे हैं इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन दवाइयों से ही चला जाए। तो आज उसका तीसरा दिन है दवा मेडिसिन खाने का। रात को उसके पेट में ना बहुत गर्मी लग रही थी, एकदम से ना जैसे लग रही थी पेट में बहुत जलन हो गई हो। तो मैंने उसको फिर ना कच्ची लस्सी, आधा कच्चा दूध और आधा पानी डाल के उसे दिए जिसको पेट में थोड़ी ठंडक हो। और तो अभी वो रेस्ट कर रही थी, तो इसलिए मैं आहिस्ता बोल रही थी। उस कमरे में वो सो रही है, दूसरे हमारे ड्राइंग रूम में, वहाँ बेड बिछा आपको दिखाया भी था मैंने, वहाँ पर वो सो रही है। मैंने सारी डस्टिंग वस्टिंग कर ली थी और भजन मेरे अभी भी चल रहे थे, मैं सुनने में लगी थी, काम करती जा रही थी। बच्चे दोनों चले गए हैं जॉब पर। और कुछ दिन से ना मैं योगा भी नहीं जा रही हूँ। लड़की ने बोला था मम्मी योगा जाया करो, तो उसने बीच में मेरा गैप हो गया था। तो सर को मैंने भी झूठ बोला है। सर मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई हूँ और हिमाचल गई हूँ, कुछ दिन में आऊँगी। तो सर ने बोला ओके ओके जी। वो कुछ भी रिप्लाई नहीं ज़्यादा करते, बस ओके जी बोल देते हर बात पे। तो मैं योगा क्लास नहीं जा पा रही हूँ। हो गए 3-4 दिन हो गए थे, तो मेरे मिस हो गए थे ये योगा क्लासेस। मगर अब घर में बैठे बैठे ना मैं थोड़ी और मोटी होती आ रही हूँ क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर खाना शरीर पे लगता है, चाहे वो हम दही खाएं या फिर घी खाएं या पराठे खाएं। तो सर्दियों में ज़्यादातर लोग ऑलमोस्ट लोग पराठे बड़े बनाते हैं, साग सरसों वरसों। तो शरीर सर्दियों में ना जल्दी अ, हर चीज़ असर करती है। खून गाढ़ा हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस समय ना मुझे भी लग रहा है कि मैं घर बैठी बैठी गलत कर रही हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो देखती हूँ मैं कब जाती हूँ। मेरा मन नहीं बन रहा था ना बीच में बहुत ठंडा मौसम था, तो मैंने गैप कर दिया था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। गाइस, मुझे बच्चे बोलते हैं मम्मी आप बप्पी लारी होते जा रहे हो, थोड़ा अपना ध्यान रखो। तो मुझे ना कहते हैं ना इतना आलस आ चुका है शरीर में, पूछो मत। घर का काम करके बड़ी खुश हूँ, मगर अपने लिए मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती। इस बात से मैं बड़ी परेशान हूँ कि मैं अपने पे ध्यान क्यों नहीं देती। मेरी भाभी भी थी, वो भी कहती थी कि दीदी ये सब काम पड़ा रह जाएगा, क्या आप पूरे दिन काम में लगे रहते हो, अपना ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। ये काम वाम तो ज़िंदगी भर का चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। फाइनली मैं उसका ध्यान दे रही, वेट कर रही हूँ कहाँ हमारी ललिता का कब आएगी। मैं अपनी तरफ से तो सब फ्री होकर बैठ चुकी हूँ। सोचा था आपसे बात करूँगी क्योंकि आप वैसे बात करते नहीं, तो मेरा मन करता है मैं आपसे बात करूँ। आप कभी तो रिप्लाई दोगे, मैं इसलिए मुझे बहुत मन करता है कि मैं अकेली होती हूँ ना घर में, फिर सोचूँ किससे बात करूँ। फिर मैंने ना ब्लॉग बनाने में शुरू कर दिए। चलो कुछ ना कुछ तो दिखाऊंगी, मेरा मन भी लगा रहेगा। नहीं तो मन ना मेरा चिड़चिड़ा रहता था, मूड हमेशा घर के काम को देख देख के ना खिंचती रहती थी। मुझे ये एक प्लेटफॉर्म अच्छा लगा कि चलो आपसे बात तो हुआ करेगी इस बहाने।
मैं अपने आप को अपनी प्रेजेंटेशन दिया करूँगी। अभी तो मैं बहुत शुरुआत है मेरी, मैं काफ़ी सालों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। जब देखा ना सब बना रहे हैं तो मैंने भी सोचा मैं ट्राई करूँ ब्लॉग बनाना, तो मेरा भी मन लगा रहेगा और फिर मेरा मूड भी ठीक अच्छा रहेगा। जब आप लाइक तो नहीं आते और व्यू भी नहीं व्यू आते हैं, उस बात से मुझे खुशी है कि चलो लोग देखते तो हैं मेरी वीडियो को, कभी ना कभी तो मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। बीच में एक ब्लॉग में 3 कमेंट आए थे, अच्छे आए थे। जब मैंने गाजर का हलवा बनाया था और आलू पूड़ी बनाई थी, उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी। एक तरफ मैं घी भी बना रही थी, डंडल भी बना रही थी। मैंने उस दिन ना बड़ी मेहनत की थी, तो उसमें एक कमेंट आए थे, मुझे अच्छा लगा था। मुझे खुशी हुई, चलो किसी ने तो कमेंट करे हैं। धीरे धीरे मुझे पता है, अभी शुरुआत है ना, शुरू में कोई नहीं रिस्पॉन्स देता, उसके बाद देने लग जाते हैं। तो मैं लगी रहूँगी ऐसे ही। मुझे अब तो अच्छा लगता है मैं ब्लॉग बनाया करूँ, मुझे खुद से अच्छा लगता है। हेलो गाइस, अभी मुझे भूख लग रही थी तो मम्मी मेरे लिए यहाँ पे मैगी बना रहे हैं। तो और अभी ये डंठल भी बन रहा है इधर। और सुबह ये बनाया था मम्मी ने आलू मटर, तो यही चलेगा क्योंकि ये ज़्यादा बच गया था और ये हो जाएगा। और मैं तो मैगी खाऊंगी बिकॉज मुझे क्रेविंग भी हो रही थी और भूख भी लग रही थी। और यहाँ पे एक खिचड़ी भी है जो मम्मी खा लेंगे, सबका अलग अलग है, सब खा लेंगे जो जिसको मन करे। सो जब बन जाएगी मैगी तब आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, शिवीना सही से बोल के नहीं गई, मुझे उसके बोलना पसंद नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। इधर मेरे डंडल बन रहे हैं क्योंकि 2 दिन से ना गोभी के पराठे खूब चल रहे थे, तो उसके डंडल बच गए थे, तो इसमें मैं डंडल बना रही हूँ। डंडल बहुत स्वाद लगते हैं अजवाइन का तड़का लगा के। तो गाइस आप भी ट्राई करके देखना ज़रूर। नमक में हल्दी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, जिससे डंठल गल जाए। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप पता नहीं जैसे कैसे बनाते होगे अपने तरीके से, मेरा भी तरीका ट्राई करना। और इधर आलू मटर बनाए थे, वो अभी तक पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि श्रुति ने कर रखी है लड़ाई, वो खाना नहीं खा रही, उसका रोज़ का काम हो गया वो। तो ये आलू मटर पड़े थे, इसके साथ मैं चावल बनाऊँगी, तो मेरे आलू मटर पूरे पड़ जाएंगे। इधर शिवी मांग रही थी मैगी, शिवी के लिए मैगी बना रही हूँ, तो सोचा मैं भी कुछ थोड़ी सी खा लूँगी, तो मैंने 2 पैकेट बनाया मैगी के। ये आस्था उस दिन लाई थी ना 2 पैकेट मैगी के। तो गाइस ये मैगी बिल्कुल मत लाना घर में, तो बहुत बकवास है। गार्लिक मैगी स्पाइसी, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, बेस्वादी, कोई स्वाद नहीं इसमें, इसको यूज़ मत करना। मेरी सजेशन यही रहेगी, आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छी लगे तो खाएं, मगर मुझे हमें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शुद्ध शिवी को अच्छी लगे, मगर मुझे नहीं अच्छी लगी बिल्कुल भी मैगी। और इधर मॉर्निंग में मैंने बनाई थी बाबा जी के लिए खिचड़ी, ये बची हुई है, तो शायद आस्था खा लेगी या मैं खा लूँगी। आस्था को भी सुबह मॉर्निंग में मैंने खिचड़ी दी थी ब्रेकफास्ट में, उसने खिचड़ी खाई है। ये कुछ दिनों से ना उसका पेट ठीक नहीं चल रहा, बाहर का खाती रहती है, जाता ऑलमोस्ट बाहर का ही खाती है, तो उसका पेट गड़बड़ा रहता है। वैसे भी वो बताया था आपको, बीमार हो रही थी 2020 में कोरोना के टाइम पे, तो उसके पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, डर लगता है मुझे। समझाती हूँ अगर बच्चे समझ। काम वाली काम करके जा चुकी थी, 2 बजे आई थी, बर्तन वर्तन मांज गई थी, सफाई कर गई थी, और कल वो ले रही है छुट्टी कि कल मैं नहीं आऊँगी आंटी। वो कल शायद कल मकर संक्रांति है ना, तो इसलिए वो छुट्टी लेगी कल। तो मैंने कहा चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो बर्तन वर्तन कर गई थी।